भाइयों बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे बाबूराम सक्सेना कृत कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी समाप्त हो गए। षष्ठी बचा था, यह कारक नहीं आता है, इसीलिए बाबूराम सक्सेना जी अलग से इसको बनाए हैं, अंतिम में दिए थे। वही का आज भाग 2 भैया बता रहे हैं षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे घ नंबर है, आप देखेंगे पेज नंबर देखा जाए तो 222 पेज पर है, आप लोग देख लीजिएगा। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्रायः दर्शनम वार्तिक है भैया, ये जान लीजिए। कात्यायन का है वार्तिक। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्रायः दर्शनम वार्तिक है। सूत्रार्थ है निमित्त शब्द वाले, निमित्त में जो हमेशा प्रायः बोले जाते हैं वही शब्द वा शब्द का अर्थ रखने वाले कारण हेतु और प्रयोजन आदि, यही तीनों बातें हैं। शब्दों का जब प्रयोग हम होने पर सर्वनाम मीन जानते हो ना, जैसे इंग्लिश में होता है नाउन प्रोनाउन यू वी दे आर, हाँ, आवर, योर, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। हिंदी में जाने कि तुम, मैं, वह, उसने, उसे, उसके द्वारा, इससे, उसके, ये है, ये सब क्या है? सर्वनाम है भैया। यह भी सर्वनामुआ में निमित्त मीन हमेशा अर्थ देने वाले सभी विभक्तियों में पाया जाता है, सभी विभक्तियों में पाया जाएगा, जान लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम किम। किम देखेंगे, सबसे पहला है किम। किम हो गया निमित्तात्, निमित्तम हो गया। को आगे लिखेंगे को हेतु तत्प्रयोजन, हेतु तत्प्रयोजनम, हेतु तत्प्रयोजनम। अब इसको आप समझ लीजिए, फिर लिख दीजिए पहली बात किम। ठीक है, निमित्तम को था तो कम हो गया, कम। हेतु तत् प्रयोजनम, प्रयोजनम। यह तो आपका द्वितीया विभक्त हुआ है। क्या हुआ है? द्वितीया है। सभी विभक्तियों में बोले हैं, द्वितीया होगा, तृतीया होगा, चतुर्थी होगा, पंचमी होगा, षष्ठी खुद ही है, षष्ठी और सप्तमी तीनों में चलेगा भैया। अब लिखिए किम किम हो गया। अब लिखिए केन निमित्तेन, केन निमित्तेन, और उसके बाद केन हेतुना, केन हेतुना। ठीक है, अब के हेतुना तेन प्रयोजने, तेन प्रयोजने, प्रयोजने करेंगे सप्तमी हो जाएगा, प्रयोजनेन। यह आपका तृतीया विभक्ति है, इसको भी लिखते चलिए। किम निमित्तम कम को, ए कहने को तत्, ये आपका प्रथमा विभक्ति मान चलिए, ये आपका द्वितीय विभक्ति मान चलिए।
द्वितीया, ये आपका तृतीय विभक्ति मान के चलिए, ये आपका चतुर्थी विभक्ति मान के चलिए, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, इसी प्रकार से मान चलिए और उसके बाद जो होगा होगा। ठीक है, कस्मई निमित्ताय, चतुर्थी में देखिए कस्मई निमित्ताय। ठीक है, कस्मई हेतवय, कस्मई आई और भी, कस्मई हेतु हेतुनई, हेतवई, हेतवई। ठीक है, उसके बाद तस्मई प्रयोजनाय, तस्मई प्रयोजनाय। कहने का मतलब तीन चीजें हैं इसमें। सर्वनाम में निमित्त अर्थ दे रही हैं, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। ठीक है, यह कारण है, यह कारण है, यह हेतु है, यह प्रयोजन है। ठीक है, कहने का मतलब अब सज गया है, आप लोग समझ में आ गया होगा। ए लाइन सर्वनाम है, ए लाइन सर्वनाम है, ए लाइन सर्वनाम है। ठीक है, अब तीन है, निमित्त अर्थ दे रहा है, निमित्त शब्द का जो है तीन अर्थ दे रहा है, कारण दे रहा है। ठीक है, कारण निमित्त का अर्थ दे रहा है, कारण है पहला, दूसरा हेतु है, तीसरा प्रयोजन है। ठीक है, ये निमित्ताय जो है, निमित्त अर्थ जो है देता है, यही निमित्त अर्थ जो है तीनों अर्थ वह दे देता है। निमित्त मीन कारण होता है, निमित्त मीन हेतु होता है, निमित्त मीन प्रयोजन होता है। ठीक है, यह देखेंगे तो निमित्त का ही शब्द का अर्थ है। ये भी निमित्त है, निमित्त मीन कारण, निमित्त मीन हेतु, निमित्त मीन हेतु, निमित्त मीन प्रयोजन, ये भी अर्थ है। निमित्त का तीनों अर्थ दे रहा है, ये निमित्त मीन कारण, निमित्त मीन हेतु, निमित्त मीन प्रयोजन। अब पंचमी है, देख लीजिए आप लोग, कस्मात् निमित्तात्, कस्मात् निमित्तात्। ठीक है, कस्मात् निमित्तात्, कस्मात् हेतो, कस्मात् हेतो। ठीक है, और तस्मात् प्रयोजनात्, तस्मात् प्रयोजनात्। ठीक है, अब षष्ठी में चलिए, कश निमित्तास्य, कश निमित्तस्य, कस्मात् हेतुः, और कस्य हेतु, कस्य हेतुः।
पंचमी षष्ठी सब एक ही बनता है। यहाँ कस्मात में, पंचमी में और षष्ठी में एक ही बनता है। हेतु हेतु हो गया षष्ठी में तस् प्रयोजनस्य, तस् प्रयोजनस्य हो गया ना षष्ठी में। अब सप्तमी में देखते हैं कस्मिन् निमित्ते, कस्मिन् निमित्ते, कस्मिन् निमित्ते कस्मिन् हेतु, कस्मिन् हेतु षष्ठी है ना, हेतु और तस्मिन् प्रयोजने, तस्मिन् प्रयोजने, ठीक है, प्रयोजने सही बना दो। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सभी विभक्तियों में आ रहा है। ये देखिए, निमित्त अर्थ आदि देने वाले प्रयोग होने पर सर्वनाम में, सर्वनाम जब आएगा यही निमित्त अर्थ देने वाला सभी विभक्तियों में पाया जाता है। बात अब समझ में आ गया होगा। वार्तिक में प्रायः तात्पर्य यह है कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता है तब प्रथमा, द्वितीय और नहीं होती है, शेष सभी विभक्तियों में होती है। जब सर्वनाम नहीं होता है, यहाँ आप एक नोट में लिख लीजिएगा, जब सर्वनाम नहीं होता है तब क्या हो जानते हैं? सर्वनाम ना होने पर तब क्या होगा? प्रथमा और द्वितीया नहीं होगी, प्रथमा और द्वितीया यही दो विभक्तियां नहीं होगी प्रयोग, और बाकी यही दो विभक्तियां नहीं होगी। दो विभक्तियों मतलब यही दो विभक्तियां प्रयोग नहीं होगी। बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सब जो है बिना सर्वनाम का प्रयोग, मतलब नाउन में संज्ञा पर भी प्रयोग होगा। जब संज्ञा पर प्रयोग होगा जान लीजिए, तो ही प्रथमा और द्वितीय छोड़ दिया जाएगा और बाकी इधर सब पर प्रयोग होगा। इस संज्ञा लिख लीजिए यहाँ, इस संज्ञा पर प्रयोग होने वाले, संज्ञा मतलब संज्ञा पर प्रयोग होने वाले सिर्फ यही इतना होंगे, तृतीया होंगे, चतुर्थी होंगे, पंचमी होगी, षष्ठी होगी, सप्तमी होगी। इस संज्ञा पर प्रयोग होगा। और किस पे प्रयोग ही होता है? संज्ञा, नेम, प्लेस, थिंग्स, एनिमल। तो वैसे इंग्लिश में आप हिंदी में बना लीजिए, नाम, स्थान, जाति, वस्तु को हुई संज्ञा कहते हैं। तो ये नाम रहेगा, स्थान रहेगा, वस्तु रहेगा, एनिमल जानवर रहेगा। जानवर में जान लीजिए छोटे से चींटी से लेके पहाड़ तक आता है, चींटी से लेके हाथी तक आता है, कीड़े मकोड़े पकौड़े से लेके जो है हाथी घोड़े तक आता है, जान लीजिए जानवर में। तो इसी प्रकार से हो गया नाम, पर्सन में कोई भी पुरुष हो गया है, स्त्री हो गया है, कोई भी पर्सन कह देते हैं, पुरुष स्त्री सब आ जाता है। और उसके बाद आपका जो है कोई अन्य व्यक्ति है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, कोई भी स्थान है, आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये सब स्थान में आते हैं, चाहे प्रयागराज, कोई भी, सब में आपको संज्ञा माना जाता है। ठीक है, स्थान है, वस्तु है, जैसे मेज है, कुर्सी है, घर है, ये सब आपका मतलब सामान में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब संज्ञा बनते हैं भैया। सभी संज्ञाओं में तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इतनी विभक्ति तो लगेगी ही, लेकिन अगर सर्वनाम रहेगा तो सभी विभक्तियों में लगी है, जैसे लगी है वैसे लगी रहेगी।
बात समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ें, क्योंकि लिखने के ज़्यादा हो गया है इसीलिए मैं ब्लैक से लिखा हूँ जिसे साफ सुथरा दिखाई दे, क्योंकि यह कलर जो होता है ब्लू वाला या रेड वाला कम साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो जान लीजिए निमित्त मीन होता है, निमित्त का अर्थ क्या दे रहा है, कारण दे रहा है, हेतु दे रहा है, प्रयोग दे रहा है, 3 अर्थ दे रहा है। और यही कह रहा है अगर सर्वनाम में प्रयोग करेंगे निमित्त का अर्थ तो सम विभक्ति में लग जाएगी, लेकिन क्रियापद संज्ञा पद में लगेगा तो जान लीजिए कि तब यही इतने विभक्तियों में प्रयोग होगी, बाकी छोड़ जाएगी प्रथमा द्वितीय। ठीक, बात समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा टिप्पणी है ज्ञान के वास्ते। देखिए, जब कहें प्रथमा द्वितीय नहीं होगी, निमित्त मीन होता निमित्त का अर्थ, जैसे ज्ञान दे दिए, ये तो नपुंसक लिंग की बातें हैं, लेकिन ज्ञान रहेगा तो नपुंसक लिंग तो है, लेकिन जो है यह क्रियापद है, ज्ञान है, ज्ञान दे रहा जाता है ना, तो क्रियापद है। बताए तो क्रियापद या संज्ञा पद रहेगा तो जान लीजिए तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको थोड़ा सा अलग से बताना पड़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे वार्तिक चल रहा है जब हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते। मान लीजिए हमेशा सर्वनाम का प्रयोग कभी कभी नहीं करते हैं, मान लीजिए क्रियापद कर रहे हैं या संज्ञा पद कर रहे हैं, तब जा कर के आप मान के अभी समझाए भी हैं प्रथमा द्वितीय नहीं होगी, बाकी यहाँ तृतीय हुआ है, तृतीय चतुर्थी, ठीक है, पंचमी, ठीक है, षष्ठी और सप्तमी, इतना होगा कहने का मतलब। ठीक है, अगर मान लीजिए क्रियापद नहीं है और सर्वनाम नहीं है तो प्रयोग नहीं रहता है, प्रयोग नहीं रहता है तो प्रथमा द्वितीय नहीं होती, बाकी होता है, सीधी सी बात है। ज्ञानाय निमित्तेन, ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्तात्, निमित्ताय, निमित्ताय, और ज्ञानात् निमित्तात्, ज्ञानात् निमित्तात्, निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य है ना, निमित्तस्य, और ज्ञाने निमित्ते, ज्ञाने निमित्ते, निमित्ते। अब देखिए सबका अर्थ एक ही दे रहा है, जान लीजिए क्या दे रहा है, ज्ञान के वास्ते, ज्ञान के वास्ते। ठीक है, निमित्त मीन होता वास्ते, प्रयोजने, 3 अर्थ देता है निमित्त का अर्थ। ज्ञान का अर्थ है कारण हेतु प्रयोजन, निमित्त का अर्थ दे रहा है। निमित्त मीन ज्ञान के वास्ते। ठीक है, तृतीयम भी दे रहा है, चतुर्थीम, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ज्ञान क्या है, नपुंसक लिंग है जान लीजिए, और ये क्रियापद है, ज्ञान देना होना, हाँ, ज्ञान दिया जाता है इसलिए क्रिया होती है, और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है तो वह संज्ञा होती है। जैसे आपको बता दें प्रयागराज जाना है तो प्रयागराज क्या है, संज्ञा है। ठीक है, मान लीजिए और भी संज्ञा बता रहे हैं, हमको जा कर के एक मेज खरीदना है तो मेज क्या है, आपका संज्ञा पद है। कोई भी सामान, हाँ, यह एनिमल जा रहा है, मतलब एक हाथी जा रहा है तो हाथी क्या है, संज्ञा पद है। जानवर में आ गया कोई भी, ये चींटी जा रही है तो तब भी वह संज्ञा पद हो जाएगा। कोई भी पुरुष जा रहा है, हाँ, कोई भी सोहन, मोहन, दिनेश, सुरेश कोई भी जा रहा है तो भी संज्ञा पद हो जाएगा। कहने का मतलब संज्ञा पद हो या क्रिया पद हो,
दोनों पद में आपके क्या लगेगा? तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी लगेगी। अगर सर्वनाम रहेगा तो जान ही रहे हैं प्रथमा से लेके सप्तमी तक लगेगी, पहले ही बता दिए थे। ठीक है, यह छोटा सा वार्तिक दिया है, सूत्र नहीं दिया है, जान लीजिए। तो आपके समझ में आ गया होगा जब सर्वनाम का प्रयोग ना होने पर, तो जान लीजिए प्रथमा द्वितीय नहीं रहेगी, सभी सारी विभक्तियाँ का प्रयोग होगा। इतना मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो, ज्ञानेन निमित्तेन तृतीया हो गई, ज्ञानाय निमित्ताय चतुर्थी हो गई, ज्ञानात निमित्तात पंचमी हो गई, ज्ञानस्य निमित्तस्य षष्ठी हो गई, ज्ञाने निमित्ते सप्तमी हो गई, ज्ञान के वास्ते। ठीक है, सब अर्थवा वही देगा, ज्ञान के वास्ते। ठीक है, चलिए अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, षष्ठ यत् सर्थ प्रत्यय, षष्ठ यत् सर्थ प्रत्यय, प्रत्यय के साथ है अतसुच प्रत्यय और तस प्रत्यय है, उसी के साथ में देखिए। ठीक है, हाँ चलिए हम देखते हैं षष्ठ यत् सर्थ प्रत्ययन, प्रत्ययन माने प्रत्यय के द्वारा से या द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तृतीय एक वचन है ना, तृतीय एक वचन है तो षष्ठन। अच्युत है, षष्ठयत सर्थ तस लगता है इसका, तो शुद्ध का यहाँ प्रत्यष्ठ यह करेंगे तो यहाँ पर ता और सा निकल जाएगा। ये ता और सा तस करेंगे, आधा तस हो गया, और अर्थ में इस षष्ठ जो है छठवें विभक्ति के अर्थ में कौन आता है? तस प्रत्यय रहता है के अर्थ में। प्रत्ययन माने प्रत्यय के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा अंत में होने वाले शब्द दक्षिणतः और उत्तरतः प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्द का। आप देखिए, थोड़ा सा ही समझते चलिए, नहीं तो यहीं से गड़बड़ा आ जाता है मामला। सबसे पहले इनका आजसूच प्रत्यय समझ लीजिए। आतसूच प्रत्यय का तस शेष बचता है, वही तस यहाँ जोड़ दिए हैं, षष्ठ्यत बन गया है। षष्ठ धन यत षष्ठ मैंने छठवीं विभक्ति में, तस्मीन तस अर्थ देने वाले प्रत्यय के द्वारा। हाँ, अंत में कह रहा है जैसे उत्तरता दक्षिणता, ता होना है, तस तस में जुड़ा जाता है, तस्कता जुड़ता है। ये दक्षिणता में तह जुड़ गया, उत्तरता में तह जुड़ गया। ये तस का जो है आप देखेंगे तस कट जाएगा, बराबर तस से बचता है, वही जुड़ गया है यहाँ। तो प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्ययों के अंत में, इसी प्रत्यय के अर्थ देने वाले अंत में आधा होने चाहिए, अग्रे होने चाहिए, आदव होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। इसने अर्थ देने वाले को क्या होगा? जिसके योग के साथ में वहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ आप लिख दीजिए, योग के साथ में, योग के साथ में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ब्लू का प्रयोग कर दिए हैं। आप तो दिखाई दे रहा है यार, सही है। चलिए, तो आप लोग देख लीजिए, आप आधा का क्या उदाहरण है और जो है अग्रे का क्या है, आदव क्या है, पूरा क्या है। चार ऐसे शब्द हैं, यही उत्तरता में ता और ता लगा है, तस का ता जुड़ता है, अशुद्ध का तस है आता है, तस में ता जुड़ता है। सिर्फ इन प्रत्ययों का अर्थ रखने वाले प्रत्ययों के अंत में शब्द अगर कोई बन रहा है, आधा, अग्रे, आदव, पूरा,
तो क्या होगा जानते हैं? योग के अर्थ में, यही योग के अर्थ में सब षष्ठी विभक्ति हो गई। चलिए, ग्रामस्य दक्षिणतः, पहला है ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव के दक्षिण साइड में, ग्रामस्य दक्षिणतः। अरे यार, एक तो छूट गया भाई, ऊपर भी होना चाहिए, ऊपर अधः अग्रे, शब्दों के होने वाले, यहां आप लिख दीजिए ऊपरी, ऊपरी। देखिए सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी, सेटिंग जो है गड़बड़ हो जाती है। यहाँ आपका ऊपर ही हो जाएगा, यहाँ आपका आधा हो जाएगा, आधा हो गया, यहाँ आपका अग्रे हो जाएगा, अग्रे, आदौ, 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 आदौ मीन आद, पूरा मीन पूरा। ठीक, ये है अर्थ है। ऊपर मीन होता है ऊपर, गांव के ऊपर चले गए, गांव के दक्षिण चले गए, ऊपर मीन उधर दूसरी साइड में चले गए। ठीक है। ग्रामस्य जन दक्षिणता रथस्योपरि, रथस्य ऊपरी। हाँ, अब ये दोनों उदाहरण दे रहे हैं। रथस्योपरि, पहले लिख लें, रथस्य योपरि, रथस्योपरि, रथस्य उपविष्ट, उपरिष्ठात्, परिष्ठात्, रिष्टात्, उपरिष्टात्। अब यहाँ आप समझ लीजिए थोड़ा, ग्रामस्य, ग्राम के दक्षिणतः है, प्रत्ययों के अंत में होने वाले शब्द ऊपर है, आधा है, अग्रे है, आदव है, पूरा है। तो ग्रामस्य दक्षिणतः का मान लीजिए यही उदाहरण हो गया, उत्तरतः दक्षिणतः एक उसमें चला गया। अब इसमें जो है यह दोनों नेटवर्क इसमें पकड़ रहा है, जान लीजिए। अब यहाँ आप तोड़ेंगे रथस्य और ऊपरी, ऊपरी आएगा ना, तो यहाँ आपका प्रेम से गुण संधि काम कर जाएगी। रथस्य ऊपर आ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है। ठीक है, इसको संधि में मैं बताया हूँ। और यहाँ रथस्य, रथस्य उपरिष्टात्, यहाँ भी रथस्य ऊपरी से, ऊपरी ही, उपरिष्टात्, वैसे संधि नहीं बन रही यहाँ। यहाँ आपका पंचमी व्यक्ति का रूप है, इसीलिए यहाँ पर उपरिष्टात् हुआ। यहाँ षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है, यहाँ भी षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ षष्ठी और यहाँ पंचमी। ठीक है, चलिए। आधा मीन नीचे होता है। चलिए, पवित्रता नाम अग्रे कीर्तनीय सुदक्षिणा। पवित्रता नाम, पवित्रता नाम, पवित्रता, पवित्रता नाम अग्रे कीर्तनीय, अग्रे कीर्तनीय
कीर्तनिया सुदक्षिणा, सुदक्षिणा। आप समझ लीजिए महाराजा दिलीप और सुदक्षिणा की कहानी में है। रघुवंशम महाकाव्यम का प्रथम सर्ग है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है। ऋत कुमार का मालविका मेघ रघु का ज्ञान, ये सब मैं शॉर्ट वीडियो में बनाया हूँ। इतना क्ल्यू बना दिया हूँ, जितने गद्य हैं। बाण का मुँह चपका, पचका पचका, पांचों रचना बाण के आ गई। ऋत कुमार का मालविका मेघ रघु का ज्ञान, सातों रचना कालिदास में आ गई है। ये सब मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा ढूंढ करके, प्ले लिस्ट में है, उसे में अपना देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, पवित्रता नाम, यहाँ आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है। अग्रे मीन आगे, अग्रे आ गया ना, और ऊपर ऊपर ऊपर, अधा नीचे, ये सब दोनों अर्थ एक ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पवित्रता नाम अग्रे मीन आगे, कीर्तनिया नाम सुदक्षिणा। कीर्तनियम कौन है? सुदक्षिणा कीर्तनियम है। पवित्रता नाम आगे हैं, पवित्रता नाम माने पवित्र इनके आगे है, और इनका नाम सुदक्षिणा है और बड़ी कीर्तनीय है। दिन क्षमा मध्य गते राते, कहने का मतलब दिन। और एक तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं महाकवि कालिदास, वहाँ हम लोग पढ़े थे इंटर में। आपको बता दें, यहाँ ये सूर्य जो है जा रहा है, अस्त हो रहा है, और यहाँ जो है रात हो रही है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इसके बीच में कौन है? संध्या है। संध्या है, संध्या। ठीक है। ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, इतना बड़ा ही वर्णन किए हैं, और इसके बीच में संध्या है। संध्या में जो शाम होता है। अब यहाँ राजा दिलीप हैं, राजा दिलीप, महाराजा दिलीप हैं, दिलीप है, अरे यार, दिलीप हैं। यह रानी सुदक्षिणा है, रानी सुदक्षिणा है। तो यहाँ क्या है? धेनु है। धेनु मीन धेनु है, धेनु है, गाय जिसको बोलते हैं। इतना बढ़िया, मतलब जिस टाइप पे हर सूर्य और चंद्रमा के बीच में संध्या आके खड़ा हो गया है। इधर सूर्य जा रहा है, इधर सूर्यास्त हो रहा है, और इधर चंद्र आ रहा है। उसी के बीच में संध्या आ गई है। उसी बीच में यहाँ महाराजा दिलीप हैं, यहाँ रानी सुदक्षिणा है। रानी सुदक्षिणा उनको कुछ दूरी पहुँचाती हैं, पहुँचाकर घर जैसे आती हैं। उसी के बीच में जो है एक शाम को वर्णन भी है। जैसे वहाँ महाराजा दिलीप गाय चरा उरा के ले जाते थे, टीका करती थी। पहले भी सुबह भी टीका उका बढ़िया से पूजा पाठ करके ही आते थे, शाम को भी जाते थे, जान लीजिए। उसी बीच में यहाँ महाराजा दिलीप खड़े हैं, यहाँ रानी सुदक्षिणा, और बीच में ऐसे धेनु खड़ी है। और इधर क्या है? सूर्यास्त हो रहा है, चंद्रमा आ रहा है, उसी के बीच में संध्या है। ठीक, इतना बढ़िया वर्णन किए हैं आप लोग। टाइम नहीं है, नहीं तो और बताते चलो, हो गया। ठीक, चलिए। तो यहाँ भैया कीर्तनियम, इतनी कीर्तनिया है सुदक्षिणा। अग्रे मीन उनके आगे कीर्तनिया है। कीर्ति के जो है, कीर्तनिया या जो है तृतीय एक वचन है, कीर्ति के द्वारा हैं। कीर्ति मीन कीर्त से युक्त हैं, और पवित्रता नाम पवित्रताओं से युक्त हैं। उनके आगे कीर्त से युक्त है। ठीक है। चलिए, अगला उदाहरण है, नहीं बहुत टाइम खींच जाता है, बहुत गुस्सा लगता है। चलिए, वृक्षस्य अधः वृक्षस्य अधस्तात्, वृक्षस्य अधा। ठीक है, अभी ये नहीं है, यही में आ रहा है। वृक्षस्य अधा और वृक्षस्य अधस्तात्, अधस्तात्। पंचमी है यहाँ भी एक वचन, और यहाँ षष्ठी एक वचन है। आधा मीन यहाँ पंचमी, षष्ठी एक वचन यहाँ भी हो जाएगा।
षष्ठी ग्रहण कर लेंगे, यहाँ भी षष्ठी है। ठीक, अब आप लोग समझ लीजिए, आधा मीन नीचे, आधा मीन नीचे, कहाँ नीचे, यह देखो यह भिड़ गया ना, ऊपर इसमें भिड़ गया है और आपका अग्रे आपका यहाँ भिड़ गया है, आधा और पूरा बचा है। हम नंबर से लिखे थे, इधर ये दूसरा नंबर है। वृक्ष से अधा माने वृक्ष के नीचे, वृक्ष से अधा माने वृक्ष, एक बार वृक्ष के नीचे और वृक्ष के जो है अधस्तात वृक्ष के नीचे से अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण है आपका तस्या स्थित्वा तस्था, तस्या स्थित्वा तस्या स्थित्वा कथम अपि, कथमपि पुरः कौतुकाधान, पुरः कौतुका धान हेतो, धान हेतु, हेतु के अर्थ में, कारण के अर्थ है, निमित्तात् के अर्थ में अभी आप लोग पढ़े थे, प्रयोजन के अर्थ में, कारण के अर्थ में, हेतु के अर्थ है, निमित्तात् के अर्थ में। ये जो है तीन अर्थ देता है निमित्तात्, कारण हेतु प्रयोजन, किसके प्रयोजन में है, किसके हेतु में है, किसके कारण में है। ठीक, निमित्त अर्थ देता है। तस्य स्थित्वा माने वह खड़ा हुआ है, कथमपि माने कथम धन अति, कथम अप मीन होता है कथम धन अपि। ठीक है, कथम अप मीन कहता हुआ, पूरा मीन होता है अपने पूर्ववासी, अपने गांव में। ठीक है, कौतुका धान हेतु, कौतुका धान हेतु माने बगोलियाँ, स्थित्वा मीन जैसे वह खड़ा है उसी प्रकार से बगुलिया खड़ा है। हाँ, इसको देखिए, तस् स्थित्वा, तस् माने उसका, स्थित्व माने ऐसी स्थिति, कथमप माने कहा, पूरा मीन अपने घर के सामने, कौतुकाधान हेतु, यह है आपका है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित जो है मेघदूतम से है, कौतुकाधान हेतु माने बगुलियाँ आपके घर के सामने, इसी टाइप में वर्णन है। हाँ ठीक है, इसको जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, कहाँ का वर्णन है लेकिन वहीं का है। ठीक है, पूरा मीन होगा, आदव मीन आदि हो जाता है, आदव। ठीक है, अब आप जान लीजिए कि इसका उदाहरण ये है, पूरा से आप ये पूरा ले लीजिए। ठीक है, आदव, ठीक है, आदव से ले लीजिए, आदव यहीं कहीं वो भी उदाहरण मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं सबको उदाहरण ये मिल जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये है कि आधा के यह हो गया, अग्रे के यह हो गया, ऊपर के यह हो गया और पूरा के यह हो गया, और ग्रामर से दक्षिणता, पहले ही उत्तरता दक्षिणता होने वाले शब्द के अंत में तब भी वह, और इस प्रत्यय का अर्थ देने वाले प्रत्ययों के अंत में। ठीक है, तस्कता अर्थ दे रहा है ना, तो यही तस्क मेन तो यही है ना, मेन यही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा और निचवा देख लीजिए, टिप्पणी में कह रहे हैं ऊपर यदि अधि आधा, टिप्पणी में ऊपरी और अधि और आधा, यह तीनों शब्द जब डायरेक्ट आएँ, दोहरा कर आएँ, तब षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा किंतु द्वितीय होगी। अब इसको थोड़ा सा हमारे भाषा में जान लो। ऊपर का अर्थ कह दो है भैया, आया तो है, ऊपर ही है, ऊपर ही है। ठीक, और क्या दिया गया है, आधी है, आधा है, आधा है, कहें आया तो है। अब कहें षष्ठी भव, कहें भव भैया बताओ, इसलिए हुआ है यहाँ षष्ठी तो नियमानुसार हुआ है, क्योंकि तस् प्रत्यय के अंत में होने वाले उत्तरतर दक्षिणता और आद प्रत्ययों को होने वाले अंत में शब्द हैं। कौन शब्द हैं, ऊपरी शब्द हैं, अधा शब्द है, अग्रे शब्द, आदो, ये सब शब्द हैं, इसीलिए षष्ठी हुआ है। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि यह ऊपर ऊपर दो बार, इनका मतलब ये है कि ऊपर जब दोहरा कर आए तब आपका षष्ठी विभक्ति नहीं होगा, द्वितीय होगी। क्यों होगा, अब देख लीजिए,
इनका मतलब ये है ऊपर ही फिर आया तो फिर ऊपर ही रहना चाहिए। इनका मतलब अधि आया है फिर अधि आना चाहिए, ठीक है। इनका मतलब है आधा है तो फिर आधा आना चाहिए। इस आधे में रहेगा तो भैया द्वितीया विभक्ति होगी, द्वितीया होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, द्वितीय होगी। और क्यों होगी जानते हैं? ये क्यों होगी? क्योंकि पहले का अर्थ होता है विपसा, ये पहले आधा, पहले अधि, पहले उपसर्ग का अर्थ है विपसा, दूसरे का अर्थ है आम्रेंडित, आम्रेंडित, दूसरे आधा अधि ऊपरी का अर्थ है आम्रेंडित। बात समझ में आ गई हो तुरंत लाइक, और जो भैया बहनी अगर न सब्सक्राइब की हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इतना तेज बात बताऊंगा, जो कोई नहीं बताएगा उसको मैं अंदर की बात बताऊंगा, ठीक है। आपका सहारा है, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जो हो सकता है आपको अवश्य करना चाहिए, ठीक है। कुछ भाई बहन नहीं सब्सक्राइब करते रहते हैं, अरे यार पढ़ लो छोड़ो यार। तो मैं कोर्स वाइज पढ़ाऊँगा, भाग वाइज पढ़ाऊँगा, कभी भी टाइम है। सुबह आपको 9 बजे कम से कम पीजीटी का कोर्स डाला जाता है, कम से कम काव्य प्रकाश चल रहा था समोल्लास, उसको आप अवश्य पढ़ लीजिए। हम कहेंगे टीजीटी भले आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे जो है निशतकम हुआ, मेघदूतम हुआ, कोई भी काव्य कोई भी हुआ, जैसे चाहे अरे यार जैसे कोई भी काव्यांश देख लीजिए, गद्यांश पद्यांश, हाँ अभिज्ञान शाकुंतलम हो, रामचरितम हो, तो कहीं भी कोई भी अलंकार पूछ सकते हैं। तो इसीलिए हमें आशा है कि 9वां 10वां अलंकार टीजीटी वाले पढ़ लेंगे, और बाकी पीजीटी वाले तो है ही है, ठीक है। ये आपका विपसा हो गया पहले का, दूसरे का अम्रेंडित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें आपको आशा है कि वीडियो अच्छी लगती होगी, रुचिकर होगी। आप लोग अवश्य पढ़ा करिए। 9 बजे आपका पीजीटी का काव्य प्रकाश, 12-1 से बजे तक आपका ये हो जाएगा, आपका जो कारक प्रकरण चल रहा है। 5-6 बजे के या 4 बजे के अंदर अंदर आपका सब कुछ निशतकम भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 वीडियो आपके पास रोजाना पहुंचेगा। टाइम समय निर्धारित नहीं कर रहे हैं भैया, लाइट वाइट चली जाती है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है और भी अन्य समस्याएं हैं, तो इसीलिए हम लाइव क्लास से अभी नहीं असमर्थ हूँ, ठीक है। पता लगा पढ़ा रहे भुक्क लाइट ये चली गई, अब क्या होगा? छटपटाओ आप भी मैं भी, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसमें क्या है, क्लियरेंस दिखाई देगा आपको। मैं साफ सुथरा करके जो लिखने लगता हूँ, तो इसीलिए पहले रेडी कर देता हूँ। सिर्फ पढ़ाने रहता, बहुत समय नहीं जाता है। इसीलिए हमें आशा है कि यही बातें अच्छी लगती हो। समय आएगा वो भी हो जाएगा लाइव क्लास से, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। खुद क्लियर होता है कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग, आपको भी अच्छा लगता है कितने टाइम आएगा है, रेडी रहते हैं। बहुत से बच्चे नहीं रेडी हो पाते हैं, तो बाद में ही देखते हैं, वही काम फिर होता है, तो समय वेस्ट होता है थोड़ा हमारे हिसाब से। हाँ, अगर नहीं लिखा रहे तो डिजिटल बोर्ड रहे तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा अगर लिखना उठना पड़ता है भाई, बहुत टाइम लग जाता है, जानते हैं। संस्कृत है। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करें। अगला हम आपको अगले जो है फिर चर्चा करेंगे, दूरांतिकार्थे षष्ठ्यंतरश्याम करेंगे। यह जो है इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ते चलिए। वीडियो देखने के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।